तो सीजी भास्कर ने 9 तारीख की सुबह, मतलब आज सुबह, जो खबर ब्रेक की या आप तक जो संदेश पहुंचाया, मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल नहीं होना है, संभावित है कि वो मानसून सत्र के पहले हो, इस पर हम अभी कायम हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो मंत्रिमंडल के विस्तार की हो रही है। हो भी क्यों ना, आखिर सरकार ही प्रदेश को चलाती है और देश को भी चलाती है, और यदि सरकार में किसी मंत्री या राजा की नियुक्ति होने की बात हो तो स्वाभाविक सी बात है जनता की नज़र या यूँ कहें कि उसकी रुचि उस पर होनी ही है। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में भी इसी बात की चर्चा है। अब आते हैं कि ये चर्चा उठी कहाँ से और क्यों, इसकी ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी। सच्चाई ये है कि मंत्रिमंडल में अभी घोषित तौर पर 2 पद खाली हैं। 2 नए मंत्रियों की नियुक्ति होनी है। एक मंत्री तो पहले ही जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तब एक पद उन्होंने रिक्त रखा था। उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल जो सांसद बनने के बाद लोकसभा में चले गए, तो वो जो मंत्री थे स्कूल शिक्षा मंत्री, तो उनका एक पद रिक्त हुआ। तो इस प्रकार से 2 मंत्री के पद तो जाहिर तौर पर रिक्त हैं, और गुणा भाग के हिसाब से जैसे हरियाणा में अभी हुआ, उस लिहाज से भी एक मंत्री का पद और बढ़ता हुआ प्रदेश में दिख रहा है। मतलब कुल मिलाकर के 2 से 3 मंत्रियों की नियुक्ति की जानी है छत्तीसगढ़ में। अब ये समय ही क्यों, बड़ा सवाल। इसके भी पीछे कारण है, या आप कहेंगे कि ये बात उठी कहाँ से, किसने उठाई। राजनीतिक गलियारे में या प्रशासनिक उसमें जब कभी भी हमारी चर्चा होती है तो कहते हैं कि मीडिया ने बात उठाई। अरे भाई, मीडिया कैसे बात उठाएगी? मीडिया भी अपने सूत्रों के हवाले से ही खबरें बनाती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल हो या इलेक्ट्रॉनिक। और जो कुछ भी संभावनाएं होती हैं, उन संभावनाओं के आधार पर कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ करके ही खबरें बनाई जाती हैं। तो अभी की जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ जो बनी, उसमें बहुत क्लियर ये रहा है कि जैसे चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के बाद फिर नगरीय निकाय का चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव के बाद फिर पंचायत का चुनाव, और उसके बाद फिर निगम, मंडल, बोर्ड, ये सब में भी नियुक्तियां कर दी गई। फिर अब स्वाभाविक तौर पर चर्चा तो होनी ही है मंत्रिमंडल के विस्तार की। अब इसमें मुख्यमंत्री का 2 दिन पहले एक बयान आ गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है, बस इंतज़ार करिए। मीडिया के लिए इतनी बात बहुत बड़ी है। उन्होंने खबरें चला दी कि अब बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इसमें मीडिया का कहीं कोई दोष नहीं है। फिर इसी दौरान प्रदेश भाजपा के जो प्रभारी हैं नितिन नबीन और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, इनका भी दौरा 9 तारीख को, शिव प्रकाश जी 8 तारीख को यहाँ पहुँच गए और नितिन नबीन जी 9 तारीख की सुबह छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुँचे। अब इन दोनों का आना, एक दिन पहले मुख्यमंत्री जी का बयान कि मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र होगा, फिर नितिन नबीन जी और शिव प्रकाश जी ये रायपुर पहुंच गए, बैठकें होनी हैं, तो बात उठने लगी और उठ करके बढ़ने लगी। मीडिया में भी खबरें आई और राजनीतिक प्रशासनिक गलियारे में और जनमानस में एक प्रकार से मैसेज ही चला गया कि 10 अप्रैल को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अब इसमें कुछ लोग होते हैं जो कयास लगाते रहते हैं कि मंत्री कौन बनेगा। कुछ नाम सामने आ गए। पहला नाम आ रहा है अमर अग्रवाल, जो बिलासपुर से विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। दूसरा नाम आ रहा है गजेंद्र यादव, जो दुर्ग के विधायक हैं और संघ के पाले से आते हैं या संघ बैकग्राउंड से आते हैं। फिर राजेश मूणत, जो रायपुर के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, काफ़ी चर्चित मंत्री रहे हैं वो भी। और इसके साथ एक और नाम आ रहा है पुरंदर मिश्रा का, जो उड़िया भाषी हैं और प्रदेश में उड़िया भी मतदाताओं की या लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो उनको साधने के लिए भी इनका नाम एक उभर करके सामने आया है। इसके साथ ही कुछ और नाम भी चल रहे हैं, लेकिन प्रमुखतः ये 4 नाम चले हैं। इसके साथ साथ विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर भी नियुक्ति होनी है। उसके लिए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और बस्तर या बिलासपुर संभाग से किसी एक वरिष्ठ विधायक को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने की चर्चा हुई। इसके साथ साथ 10 से ज़्यादा, करीब 15-16 विधायकों के नाम भी जारी कर दिए गए।
कि ये संसदीय सचिव बनाए जाएंगे। संसदीय सचिव एक प्रकार से मंत्री तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ करीब करीब राज्य मंत्री का उनको दर्जा होता है। लेकिन अब आज 9 अप्रैल है। 9 अप्रैल को सुबह सीजी भास्कर ने एक खबर चलाई, या यूँ कहें कि हमने एक खबर ब्रेक की कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। जी हाँ, मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये जानकारी आपको दे रहा हूँ, आप तक ये सूचना पहुँचा रहा हूँ सीजी भास्कर की ओर से कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। ये भी बातें हम तक हमारे सूत्रों से ही पहुंची हैं, कहीं से हमारे पास कोई लिखित डॉक्यूमेंट इसका नहीं है। लेकिन ये जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं और हमको अपने सूत्रों पर भरोसा है, उसके हवाले से हम कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा संभव है मानसून सत्र के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो। और तब ये भी संभावना बनती हुई दिख रही है कि वर्तमान मंत्रिमंडल में जो मंत्री कार्यरत हैं उनका परफॉर्मेंस क्या रहा, उनके परफॉर्मेंस को चेक करके हो सकता है कि जिनका परफॉर्मेंस कमज़ोर रहे उनमें से 2-1 मंत्री को ड्रॉप करके किसी नए को अवसर दिया जाए। ये भी संभावना बनती दिख रही है, लेकिन हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं। बहरहाल आज 9 अप्रैल है और अभी जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, प्रदेश भाजपा के प्रभारी नितिन नबीन, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश दोनों राजधानी रायपुर में हैं और इनकी लगातार बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों में वो निगम मंडल के अभी जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनसे मिले, उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, संगठन के लोगों से मिले, कोर ग्रुप के साथ उनकी बैठकें हुई, सुशासन तिहार पर भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त और भी विभिन्न मुद्दों पर इनकी बैठकें लगातार दिन भर आज चल रही हैं। लेकिन जहां तक हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, मंत्रिमंडल के विस्तार पर अभी तक इनसे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा की खबर सूत्रों ने हमारी नहीं दी है। खबर ये भी है कि आज रात तक ये वापस अपने गंतव्य चले जाएंगे। कुल मिलाकर के बात जो सामने आ रही है या जो कयास लगाए जा रहे थे, जो कड़ियाँ जोड़ी गई थी, वो सारी कड़ियाँ अब लगभग टूटी हुई सी लग रही हैं। एक दूसरे से संबंध सबके अलग अलग होते हुए दिख रहे हैं। ये अब स्थिति करीब करीब स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 10 तारीख को जिस प्रकार से अभी तक लोगों ने अपने हिसाब से या मीडिया ने प्रचारित किया कि 10 तारीख को सुबह मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, मंत्रियों ने भी तैयारी कर ली है। खबर तो ये भी आ रही थी कि जिन लोगों का नाम संसदीय सचिव पद के लिए उछला उनको लोग बधाइयाँ तक देने लग गए। अपने लिए सूट ड्रेस तक का प्रबंध जो संभावित मंत्री हैं वो लोग करने लगे। लेकिन ये केवल चर्चाएं ही रहीं। राजभवन में भी जो तैयारियां होनी चाहिए शपथ ग्रहण को लेकर के, उसके बारे में भी अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो सीजी भास्कर ने 9 तारीख की सुबह, मतलब आज सुबह, जो खबर ब्रेक की या आप तक जो संदेश पहुंचाया, जो सूचना हमने आपको दी कि मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल नहीं होना है, संभावित है कि वो मानसून सत्र के पहले हो, इस पर हम अभी कायम हैं और स्थितियां ऐसी ही बनती भी दिख रही हैं। नमस्कार।